अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भीख देने से गरीबी ख़त्म नहीं होती। हमने दो नौउम्र बच्चों को लिया, एक को पुराने कपड़े पहनाकर भीख मांगने भेजा और दूसरे को मुख्तलिफ चीज़ें देकर फ़रोख्त करने भेजा। शाम को भिखारी बच्चा 800 और मजदूर बच्चा 150 रुपये कमा कर लाया। इस समाजी तजर्बे का नतीजा वाज़ह है। दरअसल बासियत कौम हम भीख की हौसला अफजाई करते हैं और मेहनत मजदूरी की हौसला शिकनी करते हैं। होटल के वेटर, सब्जी फरोश और छोटी सतह के मेहनत कशों के साथ एक एक पाई का हिसाब करते हैं और भिखारियों को 10-20 बल्कि 100-50 रुपए देकर समझते हैं कि जन्नत वाजिब हो गई। होना तो ये चाहिए कि मांगने वालों को सिर्फ खाना खिलाएं और मजदूरी करने वालों को इनके हक से ज़्यादा दें। हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि भिखारी को अगर आप 1 लाख रुपए नकद दे दें तो इसको महफूज मकाम पर पहुंचाकर अगले दिन फिर से भीख मांगना शुरू कर देता है। इसके बरअक्स अगर आप किसी मजदूर या सफ़ेद पोश आदमी की मदद करें तो वो अपनी जायज़ ज़रूरत पूरी करके ज़्यादा बेहतर अंदाज से अपनी मजदूरी करेगा। क्यों ना घर में एक मर्तबान रखें, भीख के लिए मुख्तस सिक्के इसमें डालते रहें। मुनासिब रकम जमा हो जाए तो इसके नोट बनाकर ऐसे आदमी को दें जो भिखारी नहीं। इस मुल्क में लाखों तालिब इल्म, मरीज़, मजदूर और ख़वातीन एक एक टके के मोहताज हैं। सही मुस्तहक की मदद करें तो 1 रुपया भी आपको पुल सिरात पार करने के लिए काफ़ी हो सकता है। याद रखिए, भीख देने से गदागरी ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ती है। खिरात दें मनसूबा बंदी और एहतियात के साथ। इस तरह दुनिया भी बदल सकती है और आखिरत भी। बाकी मर्जी आपकी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।